सुप्रभात। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपको ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं फिर से आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हूं और इस वीडियो के माध्यम से हम परिचर्चा करेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न कक्षा 10वीं में 2016 का द्वितीय पाली। और द्वितीय पाली में खास करके उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे जो एक अंक स्तरीय प्रश्न है 1 से लेकर के 20 तक का, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बताया है प्रथम पाली 2016 का एनुअल का और 15 का भी बताया है, प्रथम पाली, द्वितीय पाली और कंपार्टमेंटल। अगर उस वीडियो का आप देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप वहां जाके अवश्य ही वीडियो को देख लें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी की कक्षा की शुरुआत करते हैं और आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन रख रहा हूं। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टच कर लें ताकि आप तक समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। तो आपके समक्ष मैं पहला क्वेश्चन रख रहा हूं। दिया है बिंदु 2,3 एवं 2,3 दिया है एवं दूसरा बिंदु दिया है आपका -2,3 यही दिया है क्वेश्चन और आपसे इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आपको पता होगा दूरी सूत्र यहाँ पर लगाएंगे तो दूरी सूत्र बराबर होता है, ठीक है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए, ये हो गया x1 का मान, ये हो गया y1 का मान, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2, ठीक है। अब यहाँ से मान बैठा दीजिए, रूट अंडर लगाइए। x1 का मान हो गया 2 माइनस x2 है -2, ठीक है, तो -2 यहाँ लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 आपका है 3 माइनस y2 है -3, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देख लीजिए, ये हो जाएगा 2, ये माइनस और माइनस गुना में है तो प्लस हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। अब देख लीजिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है, तो √16। जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 4 × 4 होगा रूट में, और इसे बाहर करेंगे तो आपको पता होगा जब रूट अंडर में रहता है तो उस दो में से एक को हम बाहर कर लेते हैं तो 1 4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका देखिए पहला का ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आप कॉपी और पेन सामने में रखें, ठीक है, और अवश्य ही नोट करें ताकि आपको भविष्य में भी दिक्कत ना हो। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि द्विघात बहुपद QX, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है QX, ठीक है, बराबर x² - x + 4, x² - x + 4 बराबर 0 ये दिया हुआ है और पूछ रहा है इसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा है, इसका शून्यक है अल्फा और बीटा। तो पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। तो यही मतलब शून्यकों का योग -b/a। यहाँ देखिए b का मान हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, और ये हो गया 4, ये 4 जो हो गया c का मान, -1 हो गया b का मान और a का मान हो गया आपका 1। देख लीजिए, मान बैठा लीजिए, माइनस, अब b का मान देख लीजिए -1 है बटा a, ठीक है, a का मान यहाँ पर ही 1 है, ठीक है, तो मैं 1 लिख दिया। अब माइनस है, ये माइनस क्या हुआ, प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 1/1, अतः 1 आंसर आ जाएगा। तो आपका जो दूसरा का ऑप्शन देखे तो दूसरा का ऑप्शन सी, ठीक है, दूसरा का ऑप्शन सी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। चलिए मैं बहुत ही आज धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होगा, ताकि आपको समस्या ना हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल, दो वृत्त है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 4:9, 4:9 दिया है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा। जैसे ही त्रिज्या का अनुपात पूछे तो उससे क्या कीजिए, रूट अंडर में लगा दीजिए, तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, और त्रिज्या देकर के क्षेत्रफल पूछे तो क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और तीसरा का ऑप्शन देखिए तो तीसरा का ऑप्शन आपका बी,
ठीक है। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम, और चौथा नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। देख लीजिए, दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है। तो आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, 1 बराबर होगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए टेन स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1। चलिए, तो ये चौथा का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन है, और आपके सामने देखिए चित्र दिया हुआ है 5वां नंबर में, हमको इसे सॉल्व करना है। देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का चित्र है, और इसके नीचे में कोण बना हुआ है, इसके ऊपर में कोण बना हुआ है। देख लीजिए 3D प्लस 50 डिग्री, यहाँ जो कोण है 3D प्लस 50 डिग्री, और नीचे में जो कोण है 2D प्लस 20 डिग्री। तो आपसे जो पूछ रहा है डी का मान पूछ रहा है, यही डी का मान पूछ रहा है कि डी के बराबर क्या होगा। देख लीजिए, यह एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर जो कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। देख लीजिए, तो आधा कोण यहाँ से ये हो गया और आधा कोण ये हो गया, मतलब टोटल कोण क्या हो गया, दोनों का योग करेंगे तो योग बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो 3D प्लस 50 डिग्री, उसके बाद प्लस 2D प्लस 20 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको 180 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 50 और 20 क्या होगा, 70 हो जाएगा, 70 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इधर हो जाएगा 3D और 2D क्या हो जाएगा, प्लस 5D। ठीक है, ज़्यादा अगर समझ में नहीं आए तो ये जो D है इसे मानिए रसगुल्ला, ये 3 ठो रसगुल्ला और ये 2 ठो रसगुल्ला, कितना हो जाएगा, 5 ठो रसगुल्ला हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्या करेंगे, ये जो 70 है तो बराबर के राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस 70 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा 5D। अब देख लीजिए, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो 5D बराबर हो जाएगा 180 में से 70 को घटाएंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा। ये कटेगा कितना बार में, 22 बार में। ठीक है, तो D का मान क्या हो गया, 22 डिग्री हो गया। देखिए 22 पंचे 110 होता है, तो D का मान जो हो गया आपका क्या हो गया, 22 डिग्री हो गया। और ऑप्शन देखे तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आया होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन और आपके सामने मैं रख रहा हूँ, देख लीजिए छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है, यदि ई कोई घटना है, ठीक है, तब पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा पीई, ठीक है, प्लस पीई डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है। दो घटनाओं का जो योग होगा क्या होगा, 1 होगा। आपको पता होगा असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। याद रखिएगा, तो 6 का 1 आंसर आएगा। चलिए अब हम आ रहे हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, और आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। दिया है बहुलक, इसमें पूछ रहा है 3 दिया है, 4 है, 3 4 7 2 7 7 2 7 6 7 9 6 7 9, इसमें से पूछ रहा है बहुलक। तो आपको पता होगा जो संख्या दिया रहेगा, जिस संख्या की ज्यादा संख्या होगी, ठीक है, जिस संख्या का मान सबसे अधिकतम होगा वही क्या होगा, बहुलक कहलाएगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सी संख्या सबसे अधिक है, तो 3 एक ही है, 4 देखे तो एक ही है, 7 देखे 1 2 3, 3 ठो 7 है, मतलब सबसे ज्यादा जो संख्या किसकी है, 7 की। तो सर्वाधिक बारंबारता होगा किसकी, 7 की। तो अतः बहुलक बराबर हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 7 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन मैं रख रहा हूं आपके सामने, देख लीजिए 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एपी के प्रथम पद दिया है, ठीक है, प्रथम पद यानी ए 2 दिया है, उसके बाद कह रहा है सार्वंतर डी, सार्वंतर अंतर, ठीक है, सार्वंतर यानी डी कितना दिया है आपका, देख लीजिए 3 दिया है। तो पूछ रहा है आपको एपी पूछ रहा है, ठीक है, एपी क्या होगा, एपी के 3 पद तक क्या होगा, मतलब समांतर श्रेणी हमको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए इसके लिए सबसे पहले जो एपी का व्यापक रूप लिख लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो एपी के व्यापक, ठीक है, रूप क्या होता है, ए होगा, ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस
2d, यही होता है डॉट 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 a+3d a+4d a+5d, ऐसे चला जाएगा तो यही AP हो गया। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तो क्या होगा, समान अंक प्राप्त होगा। फिर ठीक है, आगे देख लीजिए, बनाते हैं, मान रख देते हैं यहाँ पर। तो a का मान हो गया 2, फिर यहाँ देख लीजिए a का मान 2 प्लस d का मान कितना है 3 है। फिर यहाँ देख लीजिए a का मान है 2 प्लस 2 गुने d का मान 3, अतः AP जो आएगा क्या होगा आपका 2, ठीक है, 3 2 5, फिर 3 दूना 6 2 8। इस सब का जो अंतर होगा क्या होगा, समान आएगा। 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 बचेगा, 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 घटाएंगे, मतलब प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद घटाने पर आपको समान मान प्राप्त होगा। ठीक है, अतः ये जो आंसर है 2 5 8, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यही क्या है आपका AP है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आप नोट करते जाइएगा, ठीक है, नहीं तो आप मोबाइल है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि sin π/4, देख लीजिए, sin π/4 माइनस cos π/4, ठीक है। तो पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, देख लीजिए बहुत ही सिंपल है, इसका मान पूछ रहा है। तो पाई का मान हम बैठाएंगे 180 डिग्री, ठीक है, बट्टा 4 माइनस, ठीक है, cos 180 डिग्री बट्टा 4, कटेगा मेरे हिसाब से, देख लीजिए 4 चौका 16, 2 बचा, 4 पंचे 20, यहाँ भी कटेगा, 45 डिग्री होगा। देख लीजिए तो साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, ठीक है, बराबर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का मान जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, साइन 45 का मान भी और कॉस 45 का मान भी, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इसको दोनों को घटाएंगे तो आपका शून्य आंसर होगा। ठीक है, और इसका 9 का ऑप्शन देखें तो 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा 9 का B। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर नहीं दिक्कत हो गया होगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर मान टेबल से cos 45 और sin 45 का मान बैठा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और 10वां नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। देखिए, दिया हुआ है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, होता है πr² थीटा बट्टा 360 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बट्टा 360 डिग्री। अब 10 का ऑप्शन देखें तो D हो गया सही। चलिए अब 11वां नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है कि मूल बिंदु से दिया हुआ है 3, -4 की दूरी क्या होगी। तो देख लीजिए, मूल बिंदु से दूरी दिया है 3, -4, इसको पूछ रहा है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला है, मूल बिंदु से दूरी के लिए क्या होता है, √x²। मूल बिंदु से दूरी बराबर सीधा फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y²। अब देख लीजिए, एक हो गया x का मान, एक हो जाएगा y का मान। तो x का मान हो गया 3 प्लस 4 का मान है, y का मान हो गया -4, तो -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो हो जाएगा देख लीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 9 प्लस 4 चौका 16, ठीक है, माइनस प्लस में, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 16, 16 में क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, √25, और 25 को बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर 5 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको 11 नंबर समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद हम चल रहे हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष दिया हुआ है AP दे दिया है, ठीक है, इससे पहले मैं बताया हूँ AP दिया हुआ है 2 5 8 11, 2 5 8 11, ये AP दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है 9वां पद, ठीक है, 9वां पद, यही पूछ रहा है कि 9वां पद आपका क्या होगा। तो आप देख लीजिए कितना है, ये A हो गया, A मतलब प्रथम पद, 2 D हो जाएगा क्या, अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे तो ये हो गया A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद जो घटाएंगे तो वही आपका D का मान होगा। तो A2 माइनस A1, तो यहाँ देख लीजिए A2 का मान 5 है, 5 में से A1 घटाएंगे 2, कितना बचेगा
3, तो यही आपका डी का मान हो गया। तो पूछ रहा है ए, ठीक है, 9वां पद, तो देख लीजिए ए 9 बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस 8 डी। तो देख लीजिए ए का मान यहाँ से बैठा लीजिए 2 प्लस 8 गुना डी का मान हमने जो निकाला है 3 निकाला है। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 8 त्रिक 24 होगा, तो 24 आ 2 26। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, समझ में आया होगा। चलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपको पता ही होगा। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है वर्ग चिन्ह बराबर, ठीक है। यह फॉर्मूला है सांख्यिकी में आप पढ़े होंगे, वर्ग चिन्ह बराबर, ठीक है। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो देख लीजिए कि वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, ठीक है, बट्टा 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2, ठीक है। अब आ रहे हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन। और 14 नंबर क्वेश्चन दिया है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है, समान होता है। ये कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, यहाँ से हम कोई सा भी 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, दोनों की जो आपस में लंबाई होगा समान होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, समान या फिर बराबर, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और 15 नंबर क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 14:9, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। 14:9 दिया हुआ है क्षेत्रफल का, तो त्रिज्या का अनुपात पूछेंगे तो क्या करेंगे, इसे हम रूट में लगा देंगे, ठीक है। तो रूट में जो लगाएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा आपका √14 ऐसे ही रह जाएगा, और 9 जो है बाहर चला आएगा, तो ठीक है, √14/3 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछा है, लेकिन त्रिज्या देके अगर क्षेत्रफल पूछता तो इसका हम क्या करते, स्क्वायर कर देते। अब देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, दिया हुआ है √3 tan थीटा, √3 tan थीटा बराबर 1, यही दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कि थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा। देख लीजिए यहाँ गुना में है, बराबर के राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। tan थीटा बराबर 1/√3 हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि 1 tan थीटा में 1/√3 जो है कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब हम चल रहे हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। इससे पहले मैंने 16 बताया है, अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन के यदि द्विघात समीकरण cx², क्वेश्चन है द्विघात समीकरण cx², ठीक है, -bx + a -bx + a बराबर 0 दिया हुआ है। तब पूछ रहा है इसके मूल दिया है अल्फा और बीटा, ठीक है, मूल दे दिया है अल्फा और बीटा दे दिया है। तो कह रहा है क्या कि α² + β² का मान ज्ञात करें, α² + β² का मान ज्ञात करें। तो आपने पढ़ा होगा इसके लिए, देखिए सीधा सा a² + b² बराबर आपने पढ़ा होगा a² + b² बराबर, ठीक है, कि a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो यही लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा, इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसी पर बैठाएंगे। अल्फा प्लस बीटा और आपको पता होगा कि -b/a होता है, तो -b/a इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा c/a होता है, तो c/a, ठीक है, c/a यहाँ पर होगा। मैं इसे इस फॉर्मूला को डिलीट कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा कैसे हुआ। चलिए अब हम इसे मिटा रहे हैं। अब देख लीजिए ये जो c है a का मान हो गया, -b हो गया, b का मान a जो हो गया c का मान। अब देख लीजिए ये -b का है स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर ही होगा बट्टा a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हम क्या करेंगे तो गुना हो जाएगा, तो ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ जो हो जाएगा आपका
2 गुने सी का मान हो गया ए बट्टा ए का मान हो गया यहाँ से सी। अब देख लीजिए ये जो हो गया बी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर माइनस 2a बट्टा सी, ये आपका इक्वेशन हो गया। इसको क्या कर लीजिए, घटाव कर लीजिए। इसका एलसीएम जो होगा क्या होगा, सी स्क्वायर होगा। सी स्क्वायर और सी का एलसीएम क्या होगा, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा बी स्क्वायर। फिर यहाँ सी स्क्वायर एक कटेगा तो एक सी बचेगा, तो 2ac होगा। ठीक है, माइनस 2ac, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 17 का। आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो गया 17 का, बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा सी स्क्वायर, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है 2 थीटा बराबर पाई बट्टा 3 दिया हुआ है। ठीक है, पाई बट्टा 3, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, देख लीजिए 2 थीटा ऐसे ही लिख दीजिए, बराबर पाई का मान होता है 180 डिग्री बट्टा 3, 2 से कटेगा कितना बार में, 90 बार में। ये भी देखिए कटेगा 3 से, 30 या 90, तो हो गया थीटा बराबर आपका हो गया 30 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ बैठा दीजिए, कहाँ पर, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए मिटा दिया मैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु दिया हुआ है 4 और -5, 4 है और -5 है, और कह रहा है कि कोटि का मान क्या होगा। तो कोटि का मान मतलब y का मान, और भुज का मान मतलब x का मान। तो कोटि का मान आपका हो गया -5 और भुज का मान हो गया आपका 4 हो गया। तो कोटि का पूछ रहा है, तो कोटि का आंसर क्या हो गया, y बराबर -5। चलिए समझ में आया होगा आपको। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 20वां नंबर और आपका अंतिम क्वेश्चन। देख लीजिए कि एक समांतर श्रेणी दिया हुआ 4, 10, 16, 22, 28, 4, 10, 16, 22, 28 ये दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहे सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सार्व अंतर बराबर क्या होगा, तो आपको पता होगा सार्व अंतर यानी डी, प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे तो हमको डी प्राप्त होगा। तो a1, a2, a3, a4, a5, प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तो आपका समान मान प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे a2 माइनस a1, ठीक है, घटाएंगे तो a2 है 10, देख लीजिए a2 का मान 10 माइनस a1 का मान 4, 10 में से 4 घटाएंगे तो आपका 6 आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से a3 में से a2 घटाएंगे तो 6 आंसर, a4 में से a3 घटाएंगे तो 6 आंसर, a5 में से a4 घटाएंगे तो 6 आंसर, a6 में से a5 घटाएंगे तो 6 आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको लगा होगा कि मैं 20 क्वेश्चन में कहीं पर कोई मिस्टेक होगा तो हमें आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, फिर से बताने की कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को। चलिए इन्हीं क्वेश्चनों के साथ मैं अपनी कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।